नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का स्वागत। जितने भी स्टूडेंट और विद्यार्थी यहां पर जुड़ चुके हैं उन सभी को यहां पर गुड इवनिंग। आप सभी को यहां पर गुड इवनिंग। जितने लोग भी जुड़ चुके हैं और जुड़ते जा रहे हैं सभी को यहां पर गुड इवनिंग। फटाफट से यहां पर क्लास की लिंक को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने साथियों के साथ, ताकि मैक्सिमम लोग इस क्लास का हिस्सा यहां पर बन सकें और लास्ट 3 मंथ की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकें। अगर आगे आने वाले एग्जामिनेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा फोकस करंट अफेयर्स में होना चाहिए वो लास्ट 3 मंथ पर होना चाहिए। और उसके बाद देखिए, एसएससी एग्जामिनेशंस की मैं बात करूं तो लेटेस्ट एग्जाम आपका सीएचएसएल का आने वाला है, जहां पर पिछली बार जो सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था वहां पर 1 ईयर तक की करंट अफेयर्स आपसे पूछी गई थी। लेकिन इस बार अनुमान है कि लास्ट 3 या 4 मंथ से ही करंट अफेयर्स आपकी पूछी जाएगी। उम्मीद ये मैं मान के यहाँ पर चलता हूँ। अगर 1 ईयर की भी करंट अफेयर्स अगर पूछी जाती है तो आपको एक चीज़ तो याद रखनी है कि लास्ट 3 मंथ से तो पूछी ही जाएगी। और अगर अप्रैल के माध्यम से अगर मैं बात करूं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 की करंट अफेयर्स सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है। अगर लास्ट 3 to 4 मंथ्स को आप कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप करंट अफेयर्स का पोर्शन कवर कर सकते हैं। ठीक है, अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसके लिंक आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स के नीचे आपको मिल जाएगी। जीएस फाउंडेशन का बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी 8 तारीख से क्लासेस शुरू हो रही हैं। और आप इस पर्टिकुलर जीएस और जीए के सब्सक्रिप्शन के साथ मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का सब्सक्रिप्शन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, दोपहर 12 बजे कल हम लोग 100 एमसीक्यू की रिवीजन क्लास हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग 100 एमसीक्यू की रिवीजन क्लास में जरूर जुड़ेंगे। टारगेट 10 कोड आप किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब सीधा आते हैं प्रश्नों पर और डिस्कशन करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, चेन्नई सुपर किंग्स के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से आपका यहाँ पर संन्यास लेने की घोषणा की है? और आपको याद रखना है ये प्रश्न बिल्कुल लेटेस्टली या फिर लेटेस्ट के हिसाब से ही आपको इसका आंसर यहाँ पर करना है कि बिल्कुल अभी हाल ही में किसने आपका ऐसा यहाँ पर किया है। एमएस धोनी ने, शेन वॉटसन ने, ड्वेन ब्रावो ने, या फिर फाफ डू प्लेसिस ने? महेंद्र सिंह धोनी की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्वेश्चन तो सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि महेंद्र सिंह धोनी ने किस तारीख को यहाँ पर संन्यास की घोषणा की थी, क्योंकि वो तारीख काफी फेमस है, काफी पॉपुलर डेट आपकी बनती है 15 अगस्त। यहाँ पर सही जवाब आपका बनता है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि शेन वॉटसन। शेन वॉटसन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा। ऑस्ट्रेलियन ये बल्लेबाज आपके यहाँ पर बनते हैं और उन्होंने अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर संन्यास लेने की घोषणा की। एमएस धोनी ने 15 अगस्त 2020 को संन्यास लेने की घोषणा की थी और उसी दिन शाम को सुरेश रायना ने भी संन्यास लेने की घोषणा आपके यहाँ पर की थी। लेकिन आईपीएल ये यहाँ पर खेलते रहेंगे, फ्रेंचाइजी क्रिकेट ये आप लोग यहाँ पर खेलते रहेंगे। ठीक है, हाल ही में किस देश ने जनसंख्या की गणना के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभियान आपका यहाँ पर शुरू किया है? कंट्री का नाम बनता है इंडिया, या फिर कंट्री का नाम बनता है अमेरिका, कंट्री का नाम बनता है रशिया, कंट्री का नाम बनता है चाइना? विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट सेंसस ऑपरेशन टू कैलकुलेट पॉपुलेशन? अगर दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना की मैं बात करूं तो जिस कंट्री की आबादी सर्वाधिक है उसी कंट्री की जो जनगणना होगी वो सबसे ज्यादा होगी, यानी कि करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर चाइना बनेगा। इंडिया भी 2020-21 में अपनी यहाँ पर क्या कर रहा है, जनगणना यहाँ पर कर रहा है। 2021 में होने वाली जनगणना, क्योंकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनगणना आपकी यहाँ पर बनेगी, ये ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ आज़ादी के बाद, तो आज़ादी के बाद 1947 के बाद ये भारत की 8वीं जनगणना होगी। और जबकि ओवरऑल जनगणना की अगर मैं बात करता हूं तो ये 16वीं जनगणना होगी। और पहली जनगणना हिंदुस्तान में 1872 में हुई थी, लेकिन पहली डिकेडल सेंसस मतलब कि दशकीय जनगणना 1881 में आपकी हुई थी। तो ये भी साथ ही साथ यहाँ पर याद करें, किस राज्य ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा के आवेदन पत्र में ट्रांसजेंडर कैटेगरी को आपका यहाँ पर शामिल करने की घोषणा की है कि अब अलग से जो ट्रांसजेंडर कैटेगरी आपकी यहाँ पर बनती है वो अलग से अपनी यहाँ पर कैटेगरी को वहाँ पर बता सकती है, अलग से अपनी कैटेगरी वहां पर मेंशन कर सकती है और वो कैटेगरी आपकी ट्रांसजेंडर कैटेगरी आपकी यहां पर बनेगी। क्लियर है ना? फटाफट से बताएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ट्रांसजेंडर कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करता हूं तो असम राज्य यहां पर बिल्कुल सही जवाब बनता है। असम राज्य के सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहने का रिकॉर्ड तरन गोगोई साहब के नाम था, उनका हाल ही में आपका निधन हुआ, ये भी याद रखिएगा। असम राज्य में भारत का पहला गायों का जो अस्पताल है, काउ हॉस्पिटल है, वो आपको ओपन किया गया था, ये याद रखिएगा। असम राज्य में भारत का सबसे बड़ा जो आपका यहाँ पर रोपवे बनता है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर सबसे बड़ा रोपवे 1.8 किलोमीटर लंबा, वो भी असम राज्य में आपका ओपन किया गया है, ये भी याद रखें। अगला प्रश्न, प्रियंका राधा कृष्णन किस देश की पहली भारतीय मूल की मंत्री आपकी यहाँ पर बनी है? 4 ऑप्शन। ये ऑस्ट्रेलिया की भारतीय मूल की मंत्री, न्यूजीलैंड, अमेरिका और कनाडा। फर्स्ट इंडियन ऑरिजिन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रवासी भारतीय
पुरस्कार इस साल प्रवासी भारतीय पुरस्कार 30 लोगों को दिया गया है, उनमें से आपकी प्रियंका राधाकृष्णन भी आपकी एक है। सही जवाब आपका यहाँ पर बनता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की दोबारा यानी कि सेकंड टाइम आपकी जो प्राइम मिनिस्टर बनी है उनका नाम बनता है जेसिंडा अर्डन, और सेकंड बार प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनकी कैबिनेट में ये भारतीय मूल की मंत्री को शामिल किया गया है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पायंग की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, उनकी कहानी हाल ही में किस देश के स्कूलों के पाठ्यक्रम में आपके यहाँ पर शामिल की गई है? यूके के स्कूलों के पाठ्यक्रम में, फ्रांस के पाठ्यक्रम में, अमेरिका के पाठ्यक्रम में, या फिर कनाडा? जादव पायेंग की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, बंजर इलाके में पेड़ पौधे लगाकर प्लांटेशन करके उन्हें हरा भरा जंगल बनाने का, और ऐसे कई ऐसे हरे भरे जंगल, काफ़ी बड़े एकड़ में यहाँ पर हरे भरे जंगल बनाने का जो रिकॉर्ड है वो जादव पायेंग ने आपका यहाँ पर बनाया है। जिसके बाद इनकी कहानी को अमेरिका के पाठ्यक्रम में, अमेरिका के सिलेबस में और करिकुलम में आपका शामिल करने की घोषणा आपकी की गई है। ऑप्शन नंबर 3 हियर इज द राइट आंसर। भारतीय खेल प्राधिकरण के नए क्षेत्रीय केंद्र का हाल ही में उद्घाटन जो किया गया है वो कहाँ किया गया है? मंडी में किया गया है, रोहतक में किया गया है, जीरकपुर में, या फिर आगरा में? न्यू रीजनल सेंटर ऑफ द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग साई के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को शॉर्ट में साई कहा जाता है, SAI। और इसका नया जो 11वां रीजनल सेंटर है वो आपका जीरकपुर, ये चंडीगढ़ के पास आपका मौजूद है। वहां पर आपका इसे क्या किया गया है? इसे आपका ओपन किया गया है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जीरकपुर यहां पर बिल्कुल सही जवाब आपका यहां पर बनेगा। मालाबार अभ्यास की अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो मालाबार अभ्यास भारत, अमेरिका और जापान को शामिल करने के लिए किस राष्ट्र को, मतलब कि मालाबार एक्सरसाइज जो आपकी होती है वो इंडिया, अमेरिका और जापान के बीच में आपकी होती है, इसमें किस कंट्री को यहां पर इनवाइट किया गया था मालाबार एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए? और वो कंट्री आपका ऑस्ट्रेलिया था, फ्रांस था, श्रीलंका था, या फिर बांग्लादेश था? तो इसका सही जवाब यहां पर बनता है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं मालाबार कोस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो ये भारत का गुजरात राज्य है, और नीचे की तरफ आपका केरला, तमिलनाडु, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका गुजरात राज्य, ये हो गया पश्चिम बंगाल। एक चीज याद रखिएगा, उड़ीसा के आसपास के समुद्री तट को उत्कल कोस्ट के नाम से जाना जाता है, यानी कि उत्कल तट कहा जाता है। फिर आते हैं आंध्र प्रदेश पे। आंध्र प्रदेश के आसपास के समुद्री तट को उत्तरी सरकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार। तमिलनाडु के आसपास के समुद्री तट को कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल कोस्ट। और केरल के आसपास के समुद्री तट को कहा जाता है मालाबार कोस्ट। तो मालाबार कोस्ट जो आपका बनता है वो केरल का समुद्री तट आपका कहलाता है। तो ये याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया को भी आपका इस एक्सरसाइज में शामिल किया गया है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बीन एडजस्ड एज द बेस्ट गवर्न स्टेट इन द कंट्री एज पर द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स? अगर मैं बात यहां पर करता हूं पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 की, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य जो आपका बनता है गुजरात स्टेट, केरला स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट या फिर तमिलनाडु स्टेट। भारत के किस राज्य को सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2020 के अनुसार देश में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य आपका घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब आपका बनता है केरल राज्य। केरल राज्य की बात करते हैं तो मसालों का बगीचा इसे कहा जाता है। भारत की पहली सोलर पावर ट्रेन भी यहीं पर आपकी शुरू हुई थी, ये भी याद रखिएगा। लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित भारत के 6 प्रमुख हवाई अड्डों के संचालन का जो अधिकार है वह किस कंपनी को आपका यहाँ पर दिया गया है? टाटा समूह को दिया गया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को दिया गया है, अडानी समूह को दिया गया है, यानी कि L&T, लार्सन एंड टूब्रो को दिया गया है। लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिलाकर 6 मेजर एयरपोर्ट का जो संचालन है वह किस प्राइवेट कंपनी को आपका यहाँ पर सौंपा गया है? इसका सही जवाब बनता है अडानी ग्रुप या अडानी समूह। लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है? इसे आपका अमौसी एयरपोर्ट या फिर चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। कार्बन न्यूट्रल फ्यूल, कार्बन न्यूट्रल फ्यूल दुनिया में पहली बार, ये पहली प्राइवेट कंपनी बनती है जिसे अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल जो आपका फ्यूल है वो आपका यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। एंड अगर मैं बात करता हूँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के स्टैच्यू को बनाने का जो ठेका है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, किस कंपनी को दिया गया था वो यहाँ पर शामिल है। फटाफट से लिखकर यहाँ पर बताइएगा। भारत का पहला ई संसाधन केंद्र और वर्चुअल कोर्ट किस शहर में आपका शुरू किया गया था? 4 ऑप्शन। इंडियाज फर्स्ट ई रिसोर्स सेंटर एंड वर्चुअल कोर्ट
वर्चुअल मतलब ऑनलाइन कोर्ट की बात यहां पर की जा रही है। चौधरी चरण सिंह बिल्कुल सही आंसर दिया है। चौधरी चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश के चौथे चीफ मिनिस्टर थे और ये भारत के चौथे प्रधानमंत्री भी थे, चौधरी चरण सिंह। इन्हें किसानों का नेता कहा जाता था और किसान दिवस इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो लिखकर यहाँ पर ये बताइएगा कि किसान दिवस आपका किस तारीख को मनाया जाता है। यहाँ पर सही जवाब बनता है आपका नागपुर, ऑप्शन नंबर सेकंड हियर इज द राइट आंसर। नागपुर की मैं बात करता हूं तो यहाँ के जो संतरे होते हैं वो काफी पॉपुलर हैं और नागपुर के ऑरेंजेस को आपका जीआई टैग भी दिया गया है। तो भारत का पहला ई रिसोर्स सेंटर और वर्चुअल कोर्ट आपका नागपुर सिटी में ओपन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉन्डेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, फटाफट से बताएगा। पूर्णिमा मेनन, तमाल बंदोपाध्याय, शशि थरूर और तपन सिंघल। पॉन्डेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पुस्तक के राइटर। चार ऑप्शन आपके सामने, आराम से बताएगा कि सही जवाब इस क्वेश्चन का यहाँ पर क्या बनेगा। करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सेकंड। ये बुक आपके एग्जाम में आनी ही आनी है जिसका नाम बनता है पॉन्डेमोनियम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार सौर ऊर्जा से चलने वाली जो लघु ट्रेन है, मिनिएचर ट्रेन है, उसका उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है। महाराष्ट्र स्टेट में किया गया है, गोवा स्टेट में किया गया है, गुजरात स्टेट में किया गया है या फिर केरला स्टेट में आपका किया गया है। चार ऑप्शन फटाफट से बताएगा कि सही जवाब इस क्वेश्चन का यहाँ पर क्या बनेगा। जितने भी विद्यार्थी मौजूद हैं फटाफट से आंसर बताएं कि सही जवाब इस क्वेश्चन का यहाँ पर क्या बनेगा। फर्स्ट मिनिएचर ट्रेन जो कि आपकी सोलर एनर्जी से आपकी चलती हो, सौर ऊर्जा से आपकी चलती है, उसकी बात आपकी यहाँ पर की गई है। फटाफट से बताएगा कि सही जवाब इस क्वेश्चन का यहाँ पर क्या बनेगा। करेक्ट आंसर सर इसका बनता है आपका केरला स्टेट। केरल राज्य की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर फलों और सब्जियों के लिए एमएसपी व्यवस्था भी आपकी यहाँ पर शुरू कर दी गई है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पॉल जाचरिया व्यक्ति का नाम है। 2020 के एजिथ चंद पुरस्कारम के ये विजेता आपके यहाँ पर बनते हैं। आपको ये बताना है कि यह पुरस्कार किस राज्य का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार बनता है। उड़ीसा स्टेट का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार बनता है, तमिलनाडु स्टेट, केरला स्टेट या फिर आंध्र प्रदेश। हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड ऑफ विच स्टेट, हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड ऑफ विच स्टेट। एजिथ चंद पुरस्कारम ये किस राज्य का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार बनता है। तो ये भी केरल राज्य का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार बनता है। चीफ मिनिस्टर केरल के बनते हैं पी विजयन साहब, जबकि गवर्नर का नाम बनता है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है ना। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किसान रेलगाड़ियों के माध्यम से फलों और सब्जियों के परिवहन पर कितने प्रतिशत की यहां पर सब्सिडी देने की बात की है। सब्सिडी 20% होगी, 30% होगी, 50% होगी या फिर 60% की सब्सिडी आपको यहां पर दी जाएगी। ये पूरी क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम बनता है अंकित गुप्ता जीके। इस टेलीग्राम चैनल को जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो लोग ज्वाइन यहां पर कर लें। आप टेलीग्राम पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा कैपिटल लेटर्स में अंकित गुप्ता जीके, ANKIT अंकित गुप्ता जीके टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा सिंपली अंकित गुप्ता जी के, और जिस टेलीग्राम चैनल पर आपको 8400 से ज़्यादा मेंबर्स मिल जाए ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो कंप्लीट होने के बाद जो पीडीएफ है वहां पर अपलोड कर दी जाएगी। यहां पर सही जवाब आपका बनेगा 50%। और हाँ, एक और चीज़ याद रखिएगा, इस टेलीग्राम चैनल पर आपकी यूट्यूब की सभी क्लासेस की पीडीएफ तो मिलेंगी ही, और जो जितनी भी फ्री क्लासेज आपकी अनअकैडमी पर चलती हैं उनकी पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आपको डबल फायदा है, ठीक है ना। चलो अगला, किस देश की सेना के जनरल पद की मानद उपाधि से थल सेना प्रमुख नरवणे आपके सम्मानित किए गए हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, फटाफट से बताइएगा। जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। आर्मी चीफ नरवणे हैज बीन कन्फर्ड विद ऑनररी टाइटल ऑफ द जनरल ऑफ द आर्मी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो आप सभी को पता होगा कि नेपाल की सेना के इस सम्मान से इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। सही क्लियर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक है, क्वेश्चन को आराम से रीड कीजिएगा और बताइएगा कि सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प है वो नेपाल के संबंध में आपका सही नहीं है। नेपाल के संबंध में आपका सही नहीं है, ये आपको यहां पर बताना है, ठीक है। नेपाल के संबंध में सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है। KM करियप्पा की अगर मैं बात करता हूं तो वो प्रथम भारतीय सेना प्रमुख थे जिन्हें नेपाल ने इस उपाधि से सम्मान से सम्मानित किया था। दूसरा स्टेटमेंट या दूसरा ऑप्शन, नेपाल के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास को मतलब कि ऑफिशियल रेजिडेंस को शीतल निवास के नाम से जाना जाता है। नेपाल में जो भारतीय राजदूत बनते हैं उनका नाम है गोपाल बागले, या फिर ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो आपके बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट से मुझे बताएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का यहाँ पर क्या बनेगा। वेरी गुड किन्नू, यहाँ पर बताएगा कि सही जवाब यहाँ पर आपका क्या बनेगा। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं फटाफट से मुझे बताएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का यहाँ पर क्या बनेगा। कौन सा ऑप्शन इन चार ऑप्शंस में से आपका करेक्ट नहीं है, फटाफट से बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ मैक्सिमम लोग आपके यहाँ पर जा रहे हैं कि सर गोपाल बागले जो हैं वो आपके नेपाल के वर्तमान राजदूत नहीं है।
तो अच्छा ठीक है, तो गोपाल बागले कहाँ के हैं सर? ये भूटान के बनते हैं। तो चलो ये मान लिया कि ये भूटान के बनते हैं, तो फिर नेपाल के राजदूत का नाम क्या है, जरा फटाफट से लिखकर बताइएगा। नेपाल के राजदूत का नाम क्या बनता है, फटाफट से लिखकर बताएगा। गोपाल बागले भारत के, भूटान में आपके राजदूत बनते हैं, नेपाल में जो भारतीय राजदूत आपके बनते हैं उनका नाम क्या है, लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा में निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण संबंधी बिल आपका यहां पर पास हुआ है? दिल्ली में, राजस्थान में, केरला में या फिर हरियाणा में? मतलब कि 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल यूथ इन प्राइवेट सेक्टर इन दिस पर्टिकुलर स्टेट। इस राज्य में जितनी भी प्राइवेट कंपनियां आपकी काम कर रही हैं, वर्क कर रही हैं, उसमें लोकल युवाओं को, लोकल यूथ को यहां पर 75% रिजर्वेशन देने की बात कही गई है। सही जवाब यहां पर बनता है हरियाणा स्टेट। हरियाणा राज्य के जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं मनोहर लाल खट्टर, और गवर्नर का नाम बनता है बीपी सिंह बदनौर, और वो आपके पंजाब राज्य के गवर्नर भी आपके यहां पर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस ऐप को भारत में यूपीआई आधारित पेमेंट सर्विस शुरू करने की जो अनुमति है वो आपकी यहां पर मिल गई है? हाइक नामक एप्लीकेशन को, जियो चैट नामक एप्लीकेशन को, टेलीग्राम को या फिर व्हाट्सएप को? विच ऐप हैज रिसेंटली बीन अलाउड टू स्टार्ट यूपीआई बेस्ड पेमेंट सर्विस इन इंडिया? चार ऑप्शन फटाफट से बताएगा सही जवाब। सर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का यहां पर बनता है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि व्हाट्सएप। व्हाट्सएप की शुरुआत जो हुई थी वो सन 2009 में व्हाट्सएप की शुरुआत हुई थी, और सन 2014 में व्हाट्सएप को फेसबुक ने, व्हाट्सएप का जो अधिग्रहण है वो फेसबुक ने आपका कर लिया था। यहाँ पर जो हाइक है और जियो चैट है, ये दोनों ही एप्लीकेशन जो है वो भारतीय एप्लीकेशन आपकी बनती हैं, भारतीय ऐप आपके यहाँ पर बनती हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, इस राज्य ने ई वाहनों के लिए 100% कर छूट की घोषणा यहाँ पर की है कि अगर कोई व्यक्ति ई व्हीकल्स आपका यहाँ पर खरीदता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आपका यहाँ पर खरीदता है, तो उस पर जितना भी टैक्सेस लगाए जाते हैं सब पर एग्जेम्पशन है। मतलब कोई भी टैक्स ई व्हीकल को खरीदने के लिए आपको नहीं पे करना होगा। दिल्ली सरकार, राजस्थान सरकार, केरल सरकार और तमिलनाडु सरकार, आपको ये याद रखना है कि रिसेंटली आपको बताना है, हाल ही में। सही जवाब बनता है तमिलनाडु स्टेट। ऑप्शन नंबर 4 हियर इज द राइट आंसर। तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर बनेगा। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माता कंपनी का नाम जरा मुझे लिखकर बताएगा। ई व्हीकल से मुझे याद आया, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी, नाम लिखकर फटाफट से बताइए। दुनिया की सबसे बड़ी गुलाबी हीरे की खदान, इसका नाम बनता है अर्गल खदान या फिर अर्गल माइन। इसने अपना जो परिचालन है, ऑपरेशन है, बंद करने की घोषणा की है। यह खदान किस देश में आपकी स्थित है? मैक्सिको में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, इंडिया में स्थित है या फिर ऑस्ट्रेलिया में आपकी स्थित है? बताइएगा इस माइन की लोकेशन कहाँ है। इसका नाम बनता है अर्गल माइन। ये दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पिंक डायमंड माइन आपकी यहाँ पर बनती है, और इस माइन ने अपने ऑपरेशन को बंद करने की घोषणा की है। ये माइन आपकी बनती है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ बनती है? ऑस्ट्रेलिया में ये खदान और ये माइन आपकी मौजूद है। क्लियर है ना। भारत में आपको ये बताना है कि डायमंड रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत के किस शहर में मौजूद है? भारत में डायमंड रिसर्च इंस्टीट्यूट किस शहर में मौजूद है? फटाफट से लिखकर बताएगा। दुनिया की सबसे बड़ी जो इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी बनती है वो टेस्ला बनती है। वेरी गुड। डायमंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारत में 90% जो हीरो का कारोबार होता है, कच्चे हीरो को तैयार किया जाता है, वो सूरत शहर में किया जाता है। आपसे एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि डायमंड रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में कहाँ पर मौजूद है, तो फटाफट से उसका आंसर यहाँ पर दीजिएगा। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है फटाफट से आंसर देंगे कि सही जवाब इस क्वेश्चन का यहाँ पर क्या बनेगा। ठीक है। स्वर्गीय श्री सतीश प्रसाद सिंह जी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? हाल ही में इनका निधन यहाँ पर हुआ है। ये छत्तीसगढ़ राज्य के चीफ मिनिस्टर थे, पूर्व चीफ मिनिस्टर थे, मध्य प्रदेश, बिहार और असम स्टेट। आपको इस क्लास की अगर पीडीएफ डाउनलोड करनी है या फिर दूसरे यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ चाहिए, अनअकैडमी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है अंकित गुप्ता जी के। टेलीग्राम पर जाइएगा, टाइप कीजिएगा अंकित गुप्ता जी के, और जिस टेलीग्राम चैनल पर आपको 8400 प्लस मेंबर मिल जाए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो कंप्लीट होने के बाद पीडीएफ वहीं पर अपलोड कर दी जाएगी। यहाँ पर सही जवाब बनता है बिहार स्टेट, ये याद रखिएगा। डायमंड रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत के सूरत शहर में मौजूद है, ये भी याद रखिएगा। बिहार राज्य ने भारत का पहला ग्लास ब्रिज यहाँ पर इनॉग्रेशन होने ही वाला है। मार्च के महीने में भारत का पहला कांच से बना हुआ ग्लास ब्रिज, इसका इनॉग्रेशन बिहार राज्य में किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। बिहार राज्य के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार बनते हैं, फगू चौहान यहाँ के गवर्नर बनते हैं। हाल ही में फराज खान साहब का निधन हो चुका है। फराज खान साहब की बात करें, ये किस पर्टिकुलर प्रोफेशन से जुड़े हुए थे? जाने माने एक्टर थे, जाने माने सिंगर थे, जाने माने फिल्म मेकर थे या फिर जाने माने डायरेक्टर थे? आपने इनको कई फिल्मों में देखा है, लेकिन एज अ सिंगर, एज अ एक्टर, एज अ डायरेक्टर, एज अ फिल्म मेकर, सही जवाब आपका यहाँ पर बनता है सर ये तो जाने माने एक्टर थे। फिल्मों में देखा है तो एक्टर ही होंगे, क्योंकि सिंगर तो बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं, फिल्म मेकर फिल्म में थोड़ी ना होते हैं, डायरेक्टर भी फिल्म में नहीं होते, फिल्म में केवल एक्टर होता है। हाल ही में इनका निधन हो गया सर।
और ये एक जाने माने एक्टर थे। नेक्स्ट, मार्लोन सैमुअल्स को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास यहाँ पर इन्होंने ले लिया है। इनकी तस्वीर आपके सामने है। वह किस देश के लिए खेलने वाले एक क्रिकेटर थे? ये साउथ अफ्रीका के लिए खेलने वाले क्रिकेटर थे, जिम्बाब्वे के लिए खेलने वाले क्रिकेटर थे, केन्या के लिए खेलने वाले क्रिकेटर थे, या फिर वेस्ट इंडीज के लिए खेलने वाले क्रिकेटर थे? चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर बनते हैं। सही जवाब इस क्वेश्चन का बनेगा यहाँ पर वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के जाने माने क्रिकेटर मार्लोन सैमुअल्स का हाल ही में क्या हुआ है? निधन आपका यहाँ पर हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एच जी सोमशेखर राव, एच जी सोमशेखर राव जिनका निधन हाल ही में आपका हुआ है, वह किस फिल्म इंडस्ट्री के एक प्रसिद्ध थिएटर और फिल्म अभिनेता थे? ये उड़िया फिल्म इंडस्ट्री के एक प्रसिद्ध थिएटर और फिल्म अभिनेता थे। मलयालम, कन्नड़ और मराठी। मलयालम से मुझे याद आया जल्लीकट्टू नाम की फिल्म, जल्लीकट्टू नाम की फिल्म को भारत की तरफ से ऑस्कर नॉमिनेशंस के लिए आपका भेजा गया है। ये आपकी एक मलयालम फिल्म बनती है जो कि ऑस्कर्स के जीतने के लिए, ऑस्कर अवार्ड्स के लिए भारत की तरफ से आपकी नॉमिनेट की गई है। यहाँ पर सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कन्नड़ा। ऑप्शन नंबर 3 है इज द राइट आंसर। इसरो द्वारा प्रक्षेपित नवीनतम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम आपको यहाँ पर बताना है, जिसको हाल ही में आपका लॉन्च किया गया है। अर्थ और ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, नेम द लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च बाय द इसरो। हाल ही में सैटेलाइट को इसरो के द्वारा आपका लॉन्च किया गया है। EOS-01, EOS-20, EOS-IS या फिर EOS-20। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर दीजिएगा। सही जवाब बनता है EOS, E फॉर अर्थ, O फॉर ऑब्जर्वेशन, S फॉर सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01। इसरो की बात करते हैं। 1969 में इसरो की स्थापना आपकी यहाँ पर की गई थी और भारत में स्पेस कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई जी को कहा जाता है। भारत का पहला सैटेलाइट जो था उसका नाम था आर्यभट्ट, लेकिन आर्यभट्ट सैटेलाइट को हमने नहीं बल्कि रसिया के रॉकेट से 1975 में अंतरिक्ष में भेजा था, क्योंकि हमारे पास रॉकेट की सुविधा और रॉकेट टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी। दूसरा एक सैटेलाइट बनता है रोहिणी। रोहिणी सैटेलाइट को आगे चल के भारत ने खुद अपने जो रॉकेट है उससे आपका लॉन्च किया था। तो भारत के रॉकेट से लॉन्च किया गया पहला सैटेलाइट रोहिणी, जबकि भारत के द्वारा लॉन्च किया गया पहला सैटेलाइट आपका बनता है आर्यभट्ट। भारत के पास जो आपके रॉकेट व्हीकल्स आपके बनते हैं, जैसे कि बनता है SLV, SLV का मतलब है रॉकेट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हाल ही में जो आपका NTPC का एग्जाम हुआ था वहां पर एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का एक रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल नहीं है? जी हाँ, यहां से ही क्वेश्चन पुटअप हुआ था। ASLV, SLV, PSLV, GSLV और कुछ आपका दूसरा नाम दिया गया था और पूछ लिया गया था कौन सा रॉकेट और कौन सा सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल आपका यहाँ पर नहीं बनता है। तो वहां से क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है। वर्तमान में चेयरपर्सन कौन बनते हैं इसरो के? फटाफट से लिखकर बताएगा। पहले तो विक्रम साराभाई जी थे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी उस पर्टिकुलर सैटेलाइट की तस्वीरें हैं जिसे PSLV C49 मॉडल से आपका यहां पर लॉन्च किया गया था, EOS-01। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बाइडेन हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नंबर के आपके राष्ट्रपति बने हैं? एक नंबर पर सीधा 45वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, 44वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं या फिर 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? चार ऑप्शन फटाफट से बताएगा। रिसेंटली जो बाइडेन हैज बिकम द विच नंबर्स प्रेसिडेंट ऑफ द USA? सही जवाब बनता है 46वें नंबर के राष्ट्रपति यहां पर बने हैं जो बाइडेन, यानी कि इससे पहले जो आपके डोनाल्ड ट्रंप होंगे वो 45वें नंबर के होंगे। और अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम लिखकर यहां पर बताएगा कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति आपके यहां पर कौन थे। वाइस प्रेसिडेंट पहली बार कोई फीमेल आपकी बनी है जिनका नाम बनता है कमला हैरिस और उनका संबंध भारत से है, भारत के तमिलनाडु से है। इनकी जो मदर थी वो भारत से बिलोंग करती थी। अगर मैं बात करता हूं यहां पर इस पर्टिकुलर न्यूज से रिलेटेड, तो 1990 के बाद ट्रंप को पहले कार्यकाल का अध्यक्ष यहां पर, मतलब कि ट्रंप जो है वो आपके यहाँ पर निकल गए हैं। ट्रंप का जो प्रेसिडेंट का कार्यकाल था वो आपका खत्म हुआ है। 1990 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही कार्यकाल किसी प्रेसिडेंट ने कंप्लीट किया हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि अमेरिका में एक राष्ट्रपति 2 बार आपका राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप 1990 के बाद पहले ऐसे प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के जो दूसरी बार आपके राष्ट्रपति नहीं बन सके। जो बाइडेन सर्व्ड एज द 47th वाइस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन बिटवीन 2009 एंड 2017। जब ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे तब जो बाइडेन अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट आपके हुआ करते थे। बराक ओबामा को नोबेल पीस प्राइज किस ईयर में दिया गया था? लिखकर बताएगा, एग्जाम में पूछा गया था। अमेरिका को कोई भी राष्ट्रपति 4 साल से ज्यादा के लिए राष्ट्रपति आपका नहीं रहता। भारत में कोई भी राष्ट्रपति या राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 4 सालों के लिए नहीं 5 सालों के लिए होता है। अमेरिका में यहां पर कम से कम
4 सालों के लिए यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है और 2 बार से ज्यादा कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में हाल ही में जो नियुक्ति की गई है वह किसकी नियुक्ति की गई है? दिनेश कुमार खारा जी को न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है, या फिर अवीक सरकार को, या फिर यशवर्धन कुमार सिन्हा को, या फिर हरिवंश नारायण सिंह को? 4 ऑप्शन। हाल ही में किसे न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC नियुक्त किया गया है? सही जवाब इस क्वेश्चन का बनता है ऑप्शन नंबर 3, यशवर्धन कुमार सिन्हा। सन 2009 में बराक ओबामा को यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज आपका दिया गया था, बिल्कुल सही है। दिनेश कुमार खारा जी अभी हाल ही में SBI के लेटेस्ट चेयरपर्सन आपके यहाँ पर बने हैं। हरिवंश नारायण सिंह की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर इन्हें डिप्टी स्पीकर यहाँ पर बनाया गया है राज्यसभा का, ये भी साथ ही साथ याद रखें। भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना किस राज्य में आपकी शुरू की गई है? India's first solar-based integrated multi-village water supply project has been launched in which of the following Indian state? Arunachal Pradesh, Haryana, West Bengal and Karnataka. 4 ऑप्शन। India's first solar-based integrated multi-village water supply project, मतलब कि ये जो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट होगा जो कि कई गांवों तक पानी की आपूर्ति करेगा, ये सोलर पावर बेस्ड होगा। सही जवाब इस क्वेश्चन का बनता है अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों की अगर मैं बात करता हूं तो अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टर्स ऑफ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर की 7 रानियों में से सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेट बनता है अकॉर्डिंग टू द एरिया, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो राज्य बनता है वो अरुणाचल प्रदेश आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने मछली पकड़ने वाले समुदायों के लिए इको सस्टेनेबल प्रोग्राम जिसका नाम बनता है परिवर्तनम आपका यहाँ पर शुरू किया है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल एंड असम। इको सस्टेनेबल प्रोग्राम जो कि वहां पर मछली पकड़ने वालों के लिए शुरू किया गया है ताकि वहां पर पर्याप्त मछली, वहां का इकोसिस्टम सस्टेन रहे, ठीक है, अधिकतम मछलियों का यहाँ पर दोहन ना हो, वहाँ का इकोसिस्टम डेवलप रहे, बना रहे, जिससे इनको पर्याप्त रोजगार भी मिलता रहेगा। इसका नाम बनता है परिवर्तनम। ये फिशिंग कम्युनिटी के लिए शुरू किया गया है और ये आपका शुरू किया गया है केरला स्टेट में। ऑप्शन नंबर 3 है इज द राइट आंसर। क्लियर है? सिक्किम आपका 7 सिस्टर्स ऑफ ईस्ट में सिक्किम स्टेट जो है वो आपका काउंट नहीं होता। हाल ही में भारत में पहली बार हींग की खेती किस राज्य में आपकी शुरू की गई है? इससे पहले कभी भी भारत में हींग की खेती की शुरुआत आपकी नहीं हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से मुझे यहाँ पर बताएगा कि सही जवाब इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर क्या बनेगा। उत्तराखंड स्टेट, जम्मू कश्मीर स्टेट, पंजाब स्टेट एंड नन ऑफ दीज। रिसेंटली इन विच स्टेट हैज द जो आपकी हींग कल्टीवेशन है उसे इंट्रोड्यूस किया गया है फर्स्ट टाइम। इससे पहले भारत में जितनी भी हींग आपकी आती थी वो ईरान से और अफगानिस्तान से आती थी। दुनिया भर में जितनी भी हींग उगाई जाती है उसका 40% हींग का जो आपका कंजम्पशन है अकेले कहाँ होता है? हिंदुस्तान में होता है। और हाल ही में हींग की खेती जो आपकी शुरू की गई है वो हिमाचल प्रदेश से आपकी यहाँ पर शुरू की गई है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका बनेगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं लाहौल हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी के क्वारिंग गांव में स्थित एक किसान के खेत में 15 अक्टूबर को पहली बार हींग का बीजारोपण हुआ है। अभी भारत में जो हींग आती है अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान से भारत हर साल 1200 रुपये टन प्रति हींग प्रतिवर्ष, 1200 टन रुपए नहीं, 1200 टन हींग प्रतिवर्ष आयात करता है, जिस पर भारत के करीब 730 करोड़ रुपए आपके खर्च होते हैं। पूरी दुनिया में जितनी हींग उगाई जाती है 40% हिस्सा अकेले हिंदुस्तान जो है वो आपका यहाँ पर क्या कर लेता है, 40% जो हींग का कंजम्पशन अकेले हिंदुस्तान में हो जाता है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ का स्टेट एनिमल बनता है स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ। स्टेट बर्ड यहाँ की बनती है वेस्टर्न ट्रागोपान। यहाँ का स्टेट फ्लावर आपका बनता है पिंक रेडरेडोन। और यहाँ का स्टेट ट्री आपका बनता है हिमालयन सिडार। ये यहाँ का स्टेट ट्री आपका यहाँ पर बनेगा। लोकप्रिय अमेरिकी शो होस्ट एलेक्स ट्रेबेक का निधन हाल ही में आपका हुआ है और लगभग 4 दशकों तक किस खेल के शो की मेजबानी इन्होंने अमेरिका में आपकी यहाँ पर की है? इस खेल का नाम था जेओपर्डी, या फिर हु वांट्स टू बी अ मिलेनियर जैसे कि भारत में होता है कौन बनेगा करोड़पति, द प्राइज इज राइट, या फिर फैमिली फ्यूड। सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर 1 जेओपर्डी। ये एक अमेरिका का बहुत ही पॉपुलर गेम शो आपका यहाँ पर बनता है और इसकी होस्टिंग जैसे कि हमारे देश में केबीसी का मतलब होता है अमिताभ बच्चन साहब, ठीक उसी प्रकार जेओपार्डी बहुत ही पॉपुलर गेम शो था वहाँ पर और इसके काफ़ी लंबे समय से जो आपके होस्ट थे वो आपके ये थे, इनका हाल ही में निधन हुआ। केंद्र ने शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर नया नाम जो रखने की घोषणा की है वो क्या की है? अब नया नाम होगा मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिप बिल्डिंग, मिनिस्ट्री ऑफ शिप बिल्डिंग एंड वाटरवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट।
सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रीनेम द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड व्हाट इज द न्यू नेम? 4 ऑप्शन, इसका नया नाम आपका बनता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। 4 ऑप्शन आपके सामने, और इसके वर्तमान जो मिनिस्टर बनते हैं उनका नाम फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट, हाल ही में 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो आपकी बनती है उनका नाम यहाँ पर क्या बनेगा? हु हैज बीन रिसेंटली बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन विमेन टू विन द 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ईयर ऑफ द अवार्ड, फोटोग्राफर ईयर अवार्ड? राधिका रामासामी, राधिका रामासामी, सुनी तारापुरवाला, नाम बनता है दयानिता सिंह, नाम बनता है ऐश्वर्या श्रीधर। हु हैज बीन रिसेंटली बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन विमेन टू विन द 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड? 4 ऑप्शन, सही जवाब आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऐश्वर्या श्रीधर। ऐश्वर्या श्रीधर की बात करते हैं, 2020 के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्होंने आपका यहाँ पर जीता है, और इन्हें ये अवार्ड जिस पर्टिकुलर फोटो के लिए दिया गया है, जिस पर्टिकुलर फोटोग्राफ के लिए दिया गया है, वो फोटोग्राफ आपके सामने है। रात के अंधेरे में जुगनुओं से चमकता हुआ ये जो पेड़ है, इसकी तस्वीर खींचने के लिए इनको ये अवार्ड आपका यहाँ पर दिया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या बनती है? भारत 94वें नंबर पर रहा, भारत 107वें नंबर पर रहा, भारत 87वें नंबर पर रहा, या फिर भारत 75वें नंबर पर रहा? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020, 4 ऑप्शन फटाफट से बताएगा सही जवाब। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 94। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम बनता है अंकित गुप्ता जी के। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, और इस टेलीग्राम चैनल पर आप क्या कर सकते हैं, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अगर आप लोग करते हैं तो 8400 प्लस जो आपके यहाँ पर मेंबर्स हैं वो आपके यहाँ पर अटैच्ड हैं, आप इसको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एट 94 अमंग 107 कंट्रीज। भारत की रैंक 94 नंबर पर रही, और 107 कंट्री में भारत 94 नंबर पर रहा। आपको ये भी याद रखना है कि ये जो आपकी हंगर इंडेक्स है इसे कौन जारी करता है? इसे पब्लिश करता है कंसर्न वाइल्ड लाइफ एंड द वेल्थ हंगर लाइफ, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। पहली बार वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को 2006 में आपका पब्लिश किया गया था, और इस साल 15वां एडिशन इसका यहाँ पर बनता है। क्लियर है? उमर गुल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से रिटायरमेंट की घोषणा हाल ही में आपकी यहाँ पर कर दी है। वह किस देश के लिए खेलने वाले क्रिकेटर आपके यहाँ पर बनते हैं? ये अफगानिस्तान के क्रिकेटर यहाँ पर बनते हैं, पाकिस्तान के क्रिकेटर बनते हैं, दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर बनते हैं, या फिर जिम्बाब्वे के क्रिकेटर बनते हैं? नाम बनता है उमर गुल। किसकी क्लास चल रही है, किसकी क्लास चल रही है? तो थंबनेल पर तो लिखा ही है मेरे भाई कि लास्ट 3 मंथ की करंट अफेयर्स आपकी चल रही है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये इसका पहला पार्ट है। तो ये तो थंबनेल पर ही लिखा है कि किसकी क्लास चल रही है, और क्लास मेरी चल रही है। मेरा नाम है अंकित गुप्ता। साथ ही साथ मैं बता दूं ये क्लास आपकी शाम 7 बजे से शुरू हुई है। ठीक है? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बनता है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पाकिस्तान। उमर गुल पाकिस्तान के क्रिकेटर थे, हाल ही में उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा आपकी यहाँ पर की है। यूनेस्को में भारत के अगले राजदूत के तौर पर किसे आपको यहाँ पर नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर टू इंडिया टू यूनेस्को? नाम लिंगमणि पांडे, नाम ब्रजेंद्र नवनीत, नाम हर्षवर्धन श्रृंगला, नाम विशाल वी शर्मा। यूनेस्को में भारत के अगले राजदूत के तौर पर किसे आपका यहाँ पर नियुक्त किया गया है? यूनेस्को का फुल फॉर्म बनता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में आपका बनता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बनता है विशाल वी शर्मा, ऑप्शन नंबर 4। भारत में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट टोटल आपकी जो बनती है वो 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपकी यहाँ पर बनती है। नेक्स्ट, भारतीय बैंकों के संघ जिसका नाम बनता है आईबीए, फुल फॉर्म होता है आईबीए का इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन या फिर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। 2020 और 21 के सेशन के लिए नए अध्यक्ष के रूप में जो किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार खारा जी को नियुक्त किया गया है, राजकिरण राय जी को नियुक्त किया गया है, रजनीश कुमार जी को नियुक्त किया गया है, या फिर एसआर मेहर को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। आईबीए यानी कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के न्यू चेयरमैन जो आपके अपॉइंट किए गए हैं, नाम बनता है राजकिरण राय जी, ऑप्शन नंबर 2 हियर इज द राइट आंसर। बैटल ऑफ बिलोंगिंग, बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के राइटर जो आपके बनते हैं वो कौन है? द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के राइटर हैं शशि थरूर साहब, सुब्रमण्यम स्वामी साहब, सचिन पायलट जी, या फिर पी चिदम्बरम जी। 4 ऑप्शन। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स इन चारों में से किसकी लेटेस्ट बुक आपकी यहाँ पर बनती है? तो ये शशि थरूर साहब की लेटेस्ट बुक आपकी बनती है, जो कि आपके तिरुवनंतपुरम से इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी के आपके सांसद यहाँ पर बनते हैं। इनकी कुछ पुरानी किताबें भी इंपॉर्टेंट बनती हैं एग्जाम में, जैसे कि द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, एन एरा ऑफ डार्कनेस, या फिर वाई आई एम अ हिंदू। ये सारी किताबें शशि थरूर साहब की हैं, और ये सारी किताबें एग्जाम में पूछी भी जा चुकी हैं।
दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के न्यू प्रेसिडेंट जो आपके चुने गए हैं उनका नाम राजन मनचंदा है, नाम है विनोद तिहारा, या फिर नाम है रेणु खन्ना, नाम है रोहन जेटली। चार ऑप्शन फटाफट से मुझे बताएगा सही जवाब। डीडीसीए, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, सही जवाब। रोहन जेटली किसके बेटे बनते हैं? ये आपके अरुण जेटली के बेटे बनते हैं, रोहन जेटली, ये याद रखिएगा। ये आपके दिल्ली और ये आपके दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के इनके पिता अरुण जेटली भी काफी लंबे समय तक इसके आपके अध्यक्ष बने रहे। माई टाउन माई प्राइड एक राज्यव्यापी अभियान है जिसके तहत सरकार सरकारी क्षेत्रों में जो आपका जो शासन है लोगों के घरों तक, लोगों के दरवाजे तक जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो आपकी पहुंचाएगी। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम एंड दिल्ली। माई टाउन माई प्राइड इज अ स्टेट वाइड कैंपेन लॉन्च बाय विच गवर्नमेंट टू प्रोवाइड गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब यहाँ पर सरकारी सुविधाओं से है, और ये सरकारी सुविधाएं लोगों के दरवाजे तक अर्बन एरियाज में पहुंचाई जाएंगी, और ऐसा किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन नंबर 2 हियर इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का जो मुख्यालय है, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर मौजूद है वो बुडापेस्ट हंगरी में मौजूद है, न्यूयॉर्क अमेरिका में मौजूद है, या फिर लंदन यूके में मौजूद है, या फिर मोनाको में मौजूद है। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन सही जवाब। एक नंबर पर सीधा पूछता है, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए करंट अफेयर्स में चर्चा में रहता है वहां से उसका हेडक्वार्टर वगैरह एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है। बुडापेस्ट हंगरी सही जवाब। भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम है ब्रिज डोबरा चांटी, इसका उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? उत्तराखंड स्टेट में हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, हिमाचल प्रदेश में हुआ है, या फिर केरला स्टेट में आपका हुआ है? डोबरा चांटी ब्रिज सस्पेंशन ब्रिज बनता है, मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज उसे कहेंगे जो कि आपका स्टील केबल्स पर आपका टिका होता है। सही जवाब इस क्वेश्चन का बनेगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर 1 हियर इज द राइट आंसर। आप यहाँ पर इसकी तस्वीरें देख सकते हैं, ये डोबरा चांटी उत्तराखंड में आपका ये ब्रिज आपका मौजूद है, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो ब्रिज आपका यहाँ पर बनता है वो आपका स्टील केबल्स पर टिका होता है। चार आपके यहाँ पर पिलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इन चार पिलर्स पर ये आपका पूरा का पूरा ब्रिज आपका टिका हुआ है, और मेन जो स्टील केबल्स होती हैं उसके माध्यम से ब्रिज अपनी जगह पर टिका रहता है, अपनी जगह पर बना रहता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न। पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में आपका लोकेटेड है? ठीक है, पीटीआर पक्के टाइगर रिजर्व इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? ये त्रिपुरा स्टेट में है, सिक्किम स्टेट में है, अरुणाचल प्रदेश में है, या फिर नागालैंड में आपका मौजूद है, जिसका नाम बनता है पक्के टाइगर रिजर्व। ठीक है, फटाफट से यहाँ पर बताएगा सही जवाब। सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? यहाँ पर एक बर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बर्ड, इस बर्ड का क्या नाम होता है जरा मुझे लिखकर बताएगा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है भाई। इस बर्ड का क्या नाम बनता है फटाफट से लिखकर यहाँ पर बताएगा। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा अरुणाचल प्रदेश, लेकिन इस बर्ड का नाम जरा मुझे लिखकर बताएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बर्ड है, पहले आप इसका नाम बताइए फिर आपसे यहाँ पर पूछते हैं। किस जाने माने एक्टर की एक नई बुक आपकी हाल ही में रिलीज हुई है? नाम बनता है योर बेस्ट डे इज टुडे। योर बेस्ट डे इज टुडे, योर बेस्ट डे आपका सबसे अच्छा दिन आज ही है। योर बेस्ट डे इज टुडे इज रिटन बाय परेश रावल, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और अनुपम खेर। चार ऑप्शन फटाफट से बताएगा सही जवाब। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का सही जवाब बनता है अनुपम खेर साहब। ऑप्शन नंबर 4 हियर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर बनता है, ये याद रखिएगा। और जाने माने एक्टर जिनका नाम बनता है आपका अनुपम खेर, उनकी ये किताब आपकी यहाँ पर बनती है, ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने, अगले प्रश्न पर बातचीत करेंगे। किस राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग हाल ही में आपका यहाँ पर दिया गया है? बिहार राज्य की तेजपुर लीची को, अरुणाचल प्रदेश, असम और हिमाचल प्रदेश। तेजपुर लीची हैज गॉट जीआई टैग। तेजपुर लीची को हाल ही में आपका जीआई टैग दिया गया है कहां पर? तो ये बनता है आपका असम स्टेट। ऑप्शन नंबर 3 हियर इज द राइट आंसर। अब देखिएगा, ये थोड़ी सी अफवाह यहाँ पर फैलाई गई थी कि तेजपुर लीची को हाल ही में आपका जीआई टैग दिया गया है, जीआई टैग मिल गया है, लेकिन सच बताएं तो ये तेजपुर लीची को जो जीआई टैग दिया गया था वो सन 2015 में ही मिल चुका था, लेकिन हाल ही में तेजपुर लीची को लेकर कई सारे ट्विटर पर ट्वीट आपके किए गए थे, जिसके बाद लोगों को लगा कि शायद तेजपुर लीची को जीआई टैग आपका मिल गया है, लेकिन इसे जीआई टैग 2015 में ही आपका मिल गया था। अगला प्रश्न। मुंबई इंडियंस ने कुल कितनी बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम यहां पर की है? 5 बार, 4 बार, 3 बार या फिर 2 बार? हाउ मेनी टाइम्स हैज मुंबई इंडियंस वॉन द आईपीएल ट्रॉफी? फटाफट से यहां पर बताएगा कि सही जवाब इस क्वेश्चन का यहां पर क्या बनेगा।
फटाफट से मुझे बताएगा कि सही जवाब इस क्वेश्चन का यहाँ पर क्या बनेगा। करेक्ट आंसर बनता है 5 बार। मुंबई इंडियंस ने 5 बार आपकी यहाँ पर ट्रॉफी आपके यहाँ पर जीत ली है, हाल ही में आपकी यहाँ पर जीती थी। जरा मुझे ये बताइएगा कि 2022 में आईपीएल खेलने टोटल कितनी टीमें आपकी उतरी थी। इस साल की अगर मैं बात करता हूँ 2020 में, तो टोटल 8 टीमों ने आपका आईपीएल खेला था, लेकिन 2022 में कुल कितनी टीमें आपके यहाँ पर आईपीएल खेलने उतरेंगी, फटाफट से लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडलिव हुरन इंडिया फिलेंथ्रॉपी लिस्ट, फिलेंथ्रॉपी का मतलब होता है परोपकारिता, सूची में किसने शीर्ष स्थान आपका प्राप्त किया है। कुल मिलाकर जो आपकी ये हुरन इंडिया फिलेंथ्रॉपी लिस्ट आपकी दी जाती है, जो कौन सा व्यक्ति कितना ज़्यादा दानवीर है, कितना ज़्यादा दान करता है, उसको कैलकुलेट करती है। मुकेश अंबानी सबसे बड़े दानी है, शिव नाडर जी को सबसे बड़ा दानी बताया गया इस रिपोर्ट में, हिंदुजा ब्रदर्स को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब इस क्वेश्चन का बनता है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। भारत में सबसे ज्यादा जो दान आपका दिया है वो इनमें से किसी ने नहीं दिया। तो भारत के सबसे बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट या भारत के सबसे बड़े दानी आपके जो बनते हैं उनका नाम क्या है, उस बिजनेसमैन का नाम फटाफट से लिखकर मुझे यहाँ पर बताइएगा। अगर मैं नाम बनता है तो अजीम प्रेम जी भारत के सबसे बड़े दानी व्यक्ति यहाँ पर बनते हैं। अजीम प्रेम जी और उनकी फैमिली ने करीब करीब 7,904 करोड़ रुपए का दान 2020 में दिया, जिसके हिसाब से वो भारत के सबसे बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट बनते हैं। शिव नाडर और उनके परिवार की बात करते हैं। शिव नाडर जी की बात अगर मैं बताऊं तो ये आपके HCL टेक्नोलॉजी से आपके यहाँ पर बिलोंग करते हैं और विप्रो कंपनी से आपके बिलोंग करते हैं। विप्रो कंपनी से आपके यहाँ पर बिलोंग करते हैं। कौन? विप्रो से बिलोंग करते हैं अजीम प्रेम जी। और HCL की अगर मैं बात करता हूं तो HCL कंपनी, इन्हीं के कंपनी यहाँ पर बनती है शिव नाडर और उनके परिवार की। अब इनकी बेटी रोशनी नाडर HCL की चेयरपर्सन है। इनके परिवार ने और इन्होंने 795 करोड़ रुपए का यहाँ पर दान दिया। मुकेश अंबानी एंड फैमिली तो 458 करोड़ के दान के साथ ये तीसरे नंबर पर आपके रहे, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, केन स्पियर्स जिनका हाल ही में आपका निधन हो गया है, इनकी तस्वीर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक प्रसिद्ध अमेरिकी निर्माता थे, एक प्रसिद्ध अमेरिकन प्रोड्यूसर थे। इन्हें किस एनिमेटेड श्रृंखला को बनाने के लिए आपका जाना जाता है, किस एनिमेटेड सीरीज को इन्होंने बनाया था, क्रिएट किया था? डकटेल्स, बेन 10, एलियन फोर्स, स्कूबी डू या फिर मिस्टर बीन। ये सभी कार्टून सीरीज आपकी यहाँ पर बनती हैं। ये कार्टून सीरीज आपकी यहाँ पर बनती हैं और इन कार्टून सीरीजेस के लिए जो एनिमेटेड श्रृंखला है, सीरीज है, बनाने के लिए इनको जाना जाता था केन स्पियर्स। अब आपको बताना है कि इनमें से किस कार्टून सीरीज को। तो सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि स्कूबी डू। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 स्कूबी डू यहाँ पर सही जवाब है। आप लोगों ने भी बचपन में स्कूबी डू काफ़ी देखा होगा। ये एक कुत्ते का नाम होता है स्कूबी डू और ये पूरा आपका एनिमेटेड कार्टून सीरीज आपकी यहाँ पर चलती थी। इस क्लास की PDF आपको कहाँ पर मिलेगी? बार बार जो लोग भी नए जुड़े हैं मैं उनको बता दूं, इस क्लास की PDF और बाकी यूट्यूब क्लासेस की PDF, अनअकैडमी क्लासेस की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है अंकित गुप्ता जी के। टेलीग्राम पर जाकर डालिएगा अंकित गुप्ता जी के, सर्च कीजिएगा और जिस टेलीग्राम चैनल पर आपको 8400 प्लस मेंबर मिल जाएं, ज्वाइन कर लीजिएगा। सरकार ने केसर उत्पादन को उत्तर पूर्व क्षेत्र तक आपका बढ़ाने का फैसला लिया है। अगर अभी तक हम लोग बात करते हैं तो अभी तक जो आपका केसर था वो केवल जम्मू कश्मीर में ही आपका प्रोड्यूस किया जाता था, जम्मू कश्मीर में ही आपका उगाया जाता था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर से बाहर भी केसर का उत्पादन आपका किया जाएगा। तो सबसे पहला राज्य जहां पर केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर से बाहर किया जाएगा, सिक्किम स्टेट, असम स्टेट, सिक्किम स्टेट, असम स्टेट, मणिपुर स्टेट और नागालैंड स्टेट। 4 ऑप्शन सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम स्टेट। सैफरन की अगर मैं बात करता हूं मतलब कि केसर के उत्पादन में ईरान नाम का जो देश है वो दुनिया में टॉप पोजीशन पर है। सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन ईरान में होता है। केसर के लिए ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि केसर की 3 अलग अलग वेराइटीज को यहाँ पर क्या दिया गया है, GI टैग आपका यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। ये भी याद आप लोग को यहाँ पर रखना है कि करेवा नाम की जो मिट्टी होती है, करेवा नाम की जो आपकी मिट्टी होती है, तो करेवा नाम की मिट्टी पर आपका ये उगाया जाता है। ये भी याद रखिएगा। कौन? केसर। नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर विशेष संकलन आपका यहाँ पर जारी किया है? विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज रिलीज्ड अ स्पेशल एंथोलॉजी ऑन महात्मा गांधी? नेपाल कंट्री, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। महात्मा गांधी जी पर एक विशेष संकलन। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बनता ऑप्शन नंबर 1 यानी कि नेपाल। दिल्ली और दिल्ली क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष हाल ही में कैसे चुना गया है? Who has been elected as the treasurer of the Delhi and Delhi Cricket Association? रोहन जेटली को चुना गया है, पवन गुलाटी जी को चुना गया है, शशि खन्ना जी को चुना गया है या फिर राहुल सचदेवा जी को चुना गया है? 4 ऑप्शन फटाफट से बताएगा। Who has been elected treasurer of the Delhi and Delhi Cricket Association? 4 ऑप्शन फटाफट से मुझे बताएगा सही जवाब।
जम्मू कश्मीर का जो पामपोर क्षेत्र आपका बनता है वो गुड क्वालिटी ऑफ केसर के लिए जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। सही जवाब इस क्वेश्चन का बनता है शशि खन्ना, ऑप्शन नंबर 3। शशि खन्ना आपके ट्रेजरियर बनते हैं, कोषाध्यक्ष आपके बनते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं जय शाह, प्रेसिडेंट बनते हैं, सॉरी मैं बीसीसीआई की बात कर गया, सॉरी। दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के जो आपके यहाँ पर जो चेयरमैन आपके बनते हैं वो रोहन जेटली आपके यहाँ पर बनते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ में इस क्लास में करीब 80 के आसपास एमसीक्यूज को मैंने डिस्कस किया है और 7 बजे से लेकर 8 बजे 1 घंटे के बीच में काफ़ी सुपर फास्ट स्पीड में मैंने इन सबको डिस्कस किया है। इस क्लास की पीडीएफ मैंने आपको बताया कहाँ पर मिल जाएगी, जिसके आपका रिवीजन हो जाएगा। अभी इसका सेकंड पार्ट भी डिस्कस करेंगे एक दिन। 2 पार्ट में आपकी नवंबर, दिसंबर और जनवरी तीनों मंथ की करंट अफेयर्स कंप्लीट करा देंगे। आपका ऑलमोस्ट नवंबर मंथ इसमें कंप्लीट हो गया है। दिसंबर और जनवरी का पार्ट मैंने पहले कंप्लीट कराया हुआ था। दिसंबर के पार्ट को जल्द ही आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। पीडीएफ के लिए आपको जाना है ANKIT, टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा अंकित, देन डालिएगा गुप्ता और देन डालिएगा जीके, और ये डालने के बाद 8500 प्लस, अब तक 8500 प्लस मेंबर हो गए होंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। कल शाम 7 बजे भी इसी तरह की एक और वीकली करंट अफेयर्स की क्लास होगी, तो वो भी आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और आप मुझे अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। जीएस फाउंडेशन का बैच चल रहा है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाएंगे। कोड आपका बनता है टारगेट 10। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और सब कुछ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल को। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी शाम 7 बजे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन यहाँ पर जुड़ने के लिए और ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत